हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये जनरल रीडिंग है 10 डेज के लिए, 11 से लेकर 20 अगस्त के लिए। इसमें हम देखेंगे आपकी करियर प्रिडिक्शंस क्या हैं, आपकी मनी प्रिडिक्शंस क्या हैं, वो 10 दिन के लिए प्लस माइनस फ्यू डेज। जनरल गाइडेंस क्या है यूनिवर्स की तरफ से, जो डिवाइन एनर्जी है वो क्या बताना चाह रही है आपको उन 10 दिनों के लिए। और एंड में होगी 1 क्वेश्चन रीडिंग। जो लोग नए हैं उनको एंड तक रीडिंग देखनी पड़ेगी, ये देखने के लिए कि 1 क्वेश्चन रीडिंग वाली जो चीज है वो एग्जैक्टली है क्या। और जो लोग पुराने व्यूअर्स हैं उनको ऑलरेडी पता है और उनको ये चीज आई थिंक 1 क्वेश्चन रीडिंग वाला जो सेक्शन है वो उनको सबसे ज्यादा पसंद है, ये मैंने नोटिस करा है। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। वर्गो के लिए जनरल मैसेजेस, करियर प्रिडिक्शंस, मनी प्रिडिक्शंस 11 to 20 अगस्त। वर्गो के लिए करियर प्रिडिक्शंस 11 to 20 अगस्त, मनी प्रिडिक्शंस 11 to 20 अगस्त। करियर एंड मनी प्रिडिक्शंस फॉर वर्गो 11 to 20 अगस्त। करियर एंड मनी प्रिडिक्शंस फॉर वर्गो 11 to 20 अगस्त। वर्गो देखिए, आपका डाउट बहुत ज्यादा होता है आपके खुद के ऊपर कि मुझसे ये चीज पता नहीं हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। यू आर ब्रिलियंट, यू आर टैलेंटेड, यू आर वेरी चार्मिंग। आप हर चीज अच्छे से कर सकते हो, आप काफी इंडिपेंडेंट हो, काफी पैशनेट हो इस काम को लेकर। तो इतना अंडर एस्टिमेट क्यों करते हो अपने आप को, दैट मे बी आई वोंट बी एबल टू डू दिस, वाई डू यू थिंक लाइक दैट। ठीक है, सो स्टॉप अंडर एस्टिमेटिंग योर एबिलिटी टू मेक योर ड्रीम्स कम ट्रू। यू हैव दैट स्किल एंड दैट पावर कि भाई मैं अपने सपने पूरे कर सकता हूँ, हो जाएगा, वो हो जाएगा। सोचना चाहिए, देयर इज नथिंग दैट यू कैन नॉट डू। स्टार्ट बिलीविंग इन योर सेल्फ, पॉजिटिव चीजें सोचना स्टार्ट करो। स्विच वर्ड के थ्रू, रेकी हीलिंग के थ्रू, अपने दिमाग में जो भी नेगेटिविटी है वो उस पर वर्क करो। जो सेल्फ डाउट है, सेल्फ डाउट कहाँ से आता है? सोलर प्लेक्सस चक्रा से, जहां पे सेल्फ कॉन्फिडेंस कम होता है, सेल्फ वर्थ कम होती है अगर बैलेंस ना हो चक्रा, एंड उस वजह से सेल्फ रिस्पेक्ट भी कम होती है, सब कम होता है। ठीक है, और फिर करियर और पैसा भी कम होता है उस वजह से। तो सोलर प्लेक्सस चक्रा पे वर्क करिए, बिलीव करिए कि भाई ये चीज कर सकता हूं मैं, तो कर सकता हूं और वो हो जाएगी। मे बी या तो किसी ने नजर लगाई हुई है आप पे, तो उसके लिए थोड़ा कॉर्ड कटिंग और क्लेंजिंग करिए। कोई क्रिस्टल ले लीजिए जो कि आप अपने टेबल पे रख सके या कहीं पे, ताकि नेगेटिव एनर्जीज थोड़ा दूर रहें। अब देखिए, आपको ना यू विल हैव टू मेक अ चॉइस। आपके पास ऑप्शंस बहुत सारे आ रहे हैं, टू मेनी ऑप्शंस दिख रहे हैं, एडिक्शंस दिख रही हैं कि मुझे मे बी आप करना कुछ चाहते हैं करियर पॉइंट ऑफ व्यू से, पैसे कमाना चाहते हैं, बट देन देर इज दिस एडिक्शन दैट इज स्टॉपिंग यू। मे बी बहुत ज्यादा फोन देखते हैं तो टाइम उसी में निकल जाता है, या मे बी अल्कोहल या कोई और चीज की एडिक्शन है जिस वजह से काम में और पैसे कमाने में उतना ध्यान नहीं दे पा रहे हैं आप। तो वो एडिक्शन से आपको कट ऑफ करना पड़ेगा। एडिक्शंस के लिए थर्ड आई चक्रा पे वर्क करिए, क्रिस्टल ले लीजिए जो कि आपकी स्पेसिफिक एडिक्शन पे बेस्ड इंटेंशंस फ्रेम करके डाली जाएंगी उसके अंदर। यू नीड टू स्टॉप प्रोक्रेस्टिनेटिंग वर्गो, प्लीज इस ओवर थिंकिंग से बाहर निकलिए, ओवर एनालाइजिंग से बाहर निकलिए। ऑप्शंस हैं, यू हैव टू मेक अ चॉइस, क्लैरिटी लाओ, वर्क करो क्लैरिटी पे कि क्या चाहिए। 4-5 चीजें हैं, अब इसमें से मुझे किस चीज की तरफ जाना है। ऑप्शंस बहुत सारे हैं, क्या चूज करना है, चूज करिए, मूव फॉरवर्ड। ये कब तक इसी विदाउट क्लैरिटी वाली लाइफ में, प्रोक्रेस्टिनेशन वाली लाइफ में जीते रहोगे? इससे बाहर निकलो वर्गो, इट्स हाई टाइम। मतलब 2 साल से तो मैं ही बोल रही हूँ, ओवर थिंकिंग और प्रोक्रेस्टिनेशन लाइफ लॉन्ग यही करते रहोगे, टैरो रीडिंग्स देखते रहोगे और कहोगे कि हाँ मैं भी ओवर थिंक करता हूँ, आई रेजोनेट टू दिस। टाइम ऐसा लाओ, चेंज ऐसा लाओ कि आप बोलो नाउ आई डू नॉट रेजोनेट विद योर रीडिंग बिकॉज आई डू नॉट ओवर थिंक एनी मोर। ये चेंज लाओ अपने अंदर। आपके काम में ना मुझे ऐसा लग रहा है कोई ऐसा प्रोजेक्ट में आपने एफर्ट डाला था या डाल रहे हो जहां पे आपको रिवॉर्ड नहीं मिल रहा है, रिटर्न कुछ नहीं आ रहा है, रिकग्निशन नहीं मिल रहा है, एंड यू आर लाइक मुझे कुछ मिल नहीं रहा है यहाँ पे वापस, सो मैं गिव अप कर रहा हूँ। मतलब मुझे ये चीज और नहीं करनी है, मुझे कुछ वापस तो आ नहीं रहा जो चीज मुझे चाहिए थी, ना पैसा, ना रिस्पेक्ट, ना समथिंग। ठीक है, तो यहाँ पे हो सकता है आप गिव अप करने का सोचो,
बट यू नीड टू प्रोटेक्ट व्हाट यू हैव क्रिएटेड। ये प्रोजेक्ट या ये काम या ये ऑफिस या जो भी आपकी जो एक आपका ओहदा है या अथॉरिटेटिवनेस है, वो आपने बहुत मेहनत से क्रिएट करी है। तो गिव अप मत करो, बी प्रिपेयर्ड फॉर एनी काइंड ऑफ पॉसिबिलिटी। चीजें कभी भी चेंज हो सकती हैं, अभी नहीं हो रहा है बट बाद में आ जाएगा, चीजें मिल जाएंगी। यू नीड टू मेक चॉइसेस फ्रॉम योर हार्ट वर्गो। आई थिंक यहाँ पे थोड़ा सा आपको लीप ऑफ फेथ लेना पड़ेगा। लीप ऑफ फेथ ये कि मैं ये चीज कर रहा हूं और ये चीज मुझे लग रही थी कि मैं नहीं कर सकता हूं, बट आई थिंक मैं कर सकता हूं। वो चेंज लाइए, ठीक है। एंड लीप ऑफ फेथ लीजिए, गिव अप मत करिए, उस चीज में और आगे बढ़िए, रिस्क लीजिए। जब तक आप किसी चीज में ट्रस्ट करके, चाहे वो यूनिवर्स हो गया, डिवाइन हो गया, ट्रस्ट करके उसमें आगे नहीं बढ़ोगे, रिस्क नहीं लोगे, तब तक आपको रिटर्न, रिवॉर्ड, रिकग्निशन नहीं मिलेगा। यू विल हैव टू स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे ना काफी काम आपको ऐसा कोई करने की जरूरत है जिसमें आपको दिमागी सुकून बहुत मिले। बिकॉज जब तक आपको दिमागी सुकून नहीं मिलेगा, आपका जो एक फुलफिलमेंट है ना, काम में फुलफिलमेंट नहीं होगी तो वो घर में नहीं होगी, घर में फुलफिलमेंट नहीं होगी तो काम में नहीं होगी, कनेक्टेड होगा। बिकॉज आप काम से घर पे जाओगे, वहां पे वही सेम नेगेटिव एनर्जी लेके जाओगे, या फिर घर में अगर किचकिच हो रही होगी तो वही नेगेटिव एनर्जी काम में लेकर आओगे। सो आई थिंक हैप्पीली एवर आफ्टर मुझे दिख रहा है, इमोशनल फुलफिलमेंट दिख रही है, एक हैप्पी मैरिज दिख रही है, बच्चों को अच्छे से बड़ा कर रहे हैं, अपब्रिंगिंग बहुत वाइज, बहुत लविंग रिलेशनशिप दिख रहा है, ट्रस्ट कर रहे हैं सब लोग एक दूसरे पे। तो बहुत ही प्यारा माहौल दिख रहा है घर में मुझे। और वो इसलिए क्योंकि काम में पूरी संतुष्टि है। जो आप काम कर रहे हो उसमें इतने सुखी हो और इतने हैप्पी हो कि वही सेम चीज आपके घर में आ रही है। तो कोई किचकिच नहीं, कोई कुछ नहीं, टेंशन नहीं। तो एक बच्चों को जो बड़ा करने का जो है ना तरीका, वो भी बहुत सॉर्टेड है। तो अच्छी चीजें दिख रही हैं मुझे, बट अगेन यू विल हैव टू टेक सम काइंड ऑफ रिस्क अगर आपको ये सारी चीजें चाहिए, जो कि घर का सुकून, ऑफिस का सुकून अगर आपको चाहिए। टू मच इज गोइंग ऑन वर्गो, टू मेनी थिंग्स हैपनिंग एट द सेम टाइम, यू विल नॉट बी एबल टू प्रोसेस। आपको पॉजिटिव अपॉर्चुनिटीज बहुत आ रही हैं, बट वर्गो बीइंग वर्गो, एक टाइम पे एक ही काम कर पाओगे। तो आपको लगेगा अभी ये करना है कि ये करना है कि अच्छा ये करना है कि होगा, क्योंकि अच्छा अभी ये हो गया, अच्छा हो गया, बहुत अच्छी बात है, अच्छा फिर अब कुछ और भी हो रहा है, वेरी पॉजिटिव, वेरी गुड, टू मेनी थिंग्स। तो आप ना अच्छी चीजें होने के बावजूद स्ट्रेस लेना स्टार्ट कर दोगे कि यार क्लाइंट तो आ गए 15, बट मैं 15 क्लाइंट को संभालूं कैसे, करूं कैसे, मेरा नाम तो फैल रहा है इधर उधर, बट मैं करूं कैसे, हो पाएगा। अगेन वर्गो बीइंग वर्गो, सो उसकी वजह से स्ट्रेस हो जाएगा। बट अनएक्सपेक्टेड इवेंट होने वाले हैं, बहुत जल्दी रैपिडली चेंजेस आने वाले हैं, मल्टीटास्क करना पड़ेगा। मल्टीटास्क नहीं करोगे, इधर उधर ट्रैवल नहीं करोगे, नेटवर्किंग नहीं बनाओगे, अपना एक सर्कल नहीं क्रिएट करोगे तो पीछे आ जाओगे, वापस पीछे आ जाओगे। मे बी ऐसे लोगों के साथ कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है जो कि आपके साथ सॉर्ट ऑफ काम करते हैं या आपको गाइडेंस देते हैं या गाइड करते हैं कि ऐसे करो, ऐसे नहीं करो। तो उनका कोई डिफरेंट ओपिनियन है काम करने का और आपका कोई डिफरेंट ओपिनियन है। आप बोल रहे हो ऐसे करना है, वो बोल रहे हैं ऐसे करना है। बिजनेस पार्टनर हो सकते हैं। सो यहाँ पे उस वजह से ना कॉन्फ्लिक्ट, क्लैशेस, आर्ग्यूमेंट्स ये होते दिख रहे हैं मुझे। वॉक अवे फ्रॉम दिस ड्रामा अनलेस एंड अनटिल आपको लगे कि दूसरा इंसान कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहा है या उसकी वजह से आपका बिजनेस खराब हो रहा है जो वो बोल रहा है, तो ऑफ कोर्स बोलिए दूसरे को, ड्रॉ लाइन, स्टैंड अप फॉर योरसेल्फ। बट अदरवाइज ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है उसमें, जस्ट वॉक अवे, ठीक है। बिकॉज दोनों लोग, आप और ये दोनों इंसान मुझे बहुत ही एम्बिशियस दिख रहे हैं। वो भी गिव अप नहीं करेंगे, आप भी गिव अप नहीं करेंगे। तो अगर दूसरा इंसान आपके बारे में गॉसिप कर रहा है, सो दैट डज नॉट मीन कि आप भी उसमें पार्टिसिपेट करना स्टार्ट कर दो या उस चीज का पार्ट बन जाओ। डोंट डू दैट। ऐसी चीजों का पार्ट बनने की जरूरत नहीं है। जस्ट लेट इट बी, वॉक अवे। अनलेस एंड अनटिल बहुत ज्यादा कोई नुकसान हो रहा है, देन ऑफ कोर्स तो पिक योर बैटल्स वाइजली वर्गो। वर्गो के लिए जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस 11th to 20th अगस्त, वर्गो के लिए जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस।
11th to 20th अगस्त वर्गो के लिए जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस 1 2 3 4 5 6 जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस। कोई एक फीमेल की प्रेजेंस दिख रही है जिनके साथ आप डील कर रहे हैं या रिलेशनशिप में हैं। रिलेशनशिप जब मैं बोलती हूँ देन इट कुड बी गर्लफ्रेंड, वाइफ, सिस्टर, मदर, फ्रेंड, आई डोंट नो, सिस्टर इन लॉ, जो भी है रिलेशनशिप कोई भी हो सकता है। जब तक मैं रोमांटिक ना बोलूं तब तक रोमांटिक नहीं है, तब तक सिर्फ रिलेशनशिप है। डार्क कॉम्प्लेक्शन हो सकता है, डार्क हेयर हो सकते हैं, जूड़ा बनाते हैं, जूड़ा पिन यूज करते हैं, जो स्टिक होती है, जूड़ा स्टिक। नॉर्थ ईस्टर्न लुक हो सकती है, कॉलर बोन काफी प्रोमिनेंट हो सकती है, लिप्स, अपर लिप के ऊपर कुछ डिफॉर्मेशन हो, मे बी डिफॉर्मिटी हो, या फिर अपर लिप थोड़ा प्रोमिनेंट हो, लाइक अलग तरीके से दिखता हो, वो भी हो सकता है। हेयर स्टाइल इनका जुड़ा ही होगा, तो ये काफी सिग्निफिकेंट, काफी इंपॉर्टेंट हो सकती हैं, या तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से या पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से। विक्ट्री हो रही है, विक्ट्री इन सम और द अदर एंडेवर, समथिंग इज हैपनिंग जिस चीज में आप जीत रहे हो। कोई इंसान है जो कि आपके और आपके फ्रेंड्स के बीच में आने की कोशिश कर रहा है, या आपके और आपके बिजनेस पार्टनर के बीच में आने की कोशिश कर रहा है, या मे बी यू वांट समथिंग, यू वांट अ प्रमोशन, लेट्स से XYZ डेजिग्नेशन है, कोई आपको HOD बनना है। अब आपके और इस HOD वाली जो पोजीशन है इसके बीच में कोई आ रहा है, समवन इज ट्राइंग टू लाइक नॉट मेक इट हैपन, कि वर्गो के लिए और दिक्कत पैदा करते हैं तो समथिंग यू वांट, मे बी यू वांट मनी, मे बी यू वांट अ डेजिग्नेशन, मे बी यू वांट अ होम, मे बी यू वांट अ कार, ये इंसान वो नहीं होने दे रहा है, वो बीच में आ रहा है। A sincere wish will be granted, जितना आप सिंसेरली विश करोगे, सिंसेरली मैनिफेस्ट करोगे। देखिए यहाँ पे काफी सारी चीजें हैं जिन पे आपको वर्क करने की जरूरत है। वर्गो, आप रीडिंग दोबारा देखोगे, एक बारी दोबारा देखो, आपको समझ आ जाएगा कौन से चक्रा पे वर्क करने की जरूरत है, कहाँ पे स्विच वर्ड लेने की जरूरत है, कहाँ पे आपको हीलिंग की जरूरत है। बिकॉज सिंसेयर विश करोगे तो वो ग्रांट होगी। ये नहीं कि कभी आप मांग रहे हो गाड़ी, फिर कह रहे हो नहीं अभी गाड़ी नहीं, अभी तो मुझे ट्रैवल की जरूरत है, मुझे ट्रैवल चाहिए, फिर आप कह रहे हो नहीं ट्रैवल नहीं, अभी आई थिंक मुझे ना मेरे म्यूचुअल फंड में इतना रिटर्न दे दो। तो विश में सिंसेरिटी होनी चाहिए कि एक ही चीज चाहिए और वही चीज हम मांग रहे हैं, ठीक है। तो मैनिफेस्टेशन का भी तरीका होता है, लाइक देयर इज अ प्रॉब्लम जो कि आपके आ रही है करियर में, पैसे में, बट यू आर सक्सेसफुली ओवरकमिंग दैट प्रॉब्लम। ऐसा नहीं है कि आप उसी प्रॉब्लम में उलझ के बैठे हुए हो, आप उस प्रॉब्लम से बाहर निकल रहे हो। ऑल्सो कोई भी चीज अगर आपको चाहिए, वर्गो, कोई इंसान चाहिए, कोई मे बी करियर चाहिए, कहीं पे पैसा चाहिए, डू नॉट लोअर डाउन योर स्टैंडर्ड्स। दूसरा इंसान या जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज या पैसा अगर आपको बहुत ही बेयर मिनिमम मिल रहा है तो ये नहीं होना चाहिए अच्छा ठीक है चलो कुछ नहीं है तो यही सही, ठीक है। तो उससे आप प्रूव कर रहे हो कि आप वही डिजर्व करते हो, यू डिजर्व सो मच बेटर। सो डू नॉट बी टेम्प्टेड टू लोअर डाउन योर स्टैंडर्ड्स। यूनिवर्स आपको कुछ ना कुछ ऐसे ना लॉलीपॉप पकड़ाते रहेंगे टेस्ट करने के लिए कि देखते हैं, वर्गो वेट करता है उस चीज का कि मैं इससे ज्यादा अच्छी चीजें डिजर्व करता हूं, सो मैं वेट करूंगा, कोई नहीं मैं वेट करूंगा। क्या वो वेट करता है या वो लॉलीपॉप ले लेता है, ठीक है। तो इनडिसाइसिवनेस दिख रही है मुझे एंड डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कहाँ जाना है, क्या करना है। तो उस वजह से ना यू आर जस्ट अलाउइंग योर लाइफ टू रैम्बल एमलेसली, इधर चले जाओ, अच्छा ये कर लेते हैं, अच्छा अभी ये कर लेते हैं, अभी ये नहीं अभी ये कर लेते हैं। तो वो दिक्कत काफी कर सकता है वो। ये चीजें ना ठीक करिए, क्लैरिटी लाइए, चाहे चक्रा पे वर्क करें चाहे स्विच वर्ड यूज करें, बट क्लैरिटी लाने की जरूरत है वर्गो। अब आ गया है टाइम 1 क्वेश्चन रीडिंग का। जो लोग ऑलरेडी मेरे व्यूअर्स हैं, पुराने सब्सक्राइबर्स हैं, जो देखते हैं वीडियोस, मेरी रीडिंग्स देखते हैं, उनको पता है कि 1 क्वेश्चन रीडिंग क्या है और वो बहुत ही एक्साइटेड रहते हैं और मुझे कमेंट सेक्शन के थ्रू पता लगता है कि कितना पसंद है उनको 1 क्वेश्चन रीडिंग वाला जो सेक्शन है। जो नए व्यूअर्स हैं उनको मैं बता देती हूँ एक बारी, आप जहां पे भी बैठे हैं एक क्वेश्चन सोचिए अपने मन में, बट रिलैक्स होके, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, रिलैक्स होके, बिना एंग्शियस हुए, बिना स्ट्रेसफुल हुए, बिल्कुल ब्रीद इन ब्रीद आउट करके काम डाउन होकर फिर एक क्वेश्चन सोचिए मन में,
जिसका आंसर यस या नो में होना चाहिए। बहुत ही शॉर्ट, सिंपल और क्रिस्प क्वेश्चन होगा ये, बहुत लंबा चौड़ा कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन नहीं, बिल्कुल सिंपल, आंसर या तो यस होगा या नो होगा। अगेन दिस क्वेश्चन डज नॉट हैव टू बी अ रेपिटेटिव वन। ये नहीं कि आप पहले पूछ चुके हैं अभी दोबारा पूछ रहे हैं, फिर अभी पूछ रहे हैं तो नेक्स्ट रीडिंग में पूछ रहे हैं। एक रीडिंग में एक क्वेश्चन होगा एवरी टाइम, इट हैज टू बी अ न्यू क्वेश्चन। ठीक है, कनेक्ट करने की कोशिश करिए व्हाइल आस्किंग दिस क्वेश्चन, चाहे वो रीडिंग के साथ हो, कार्ड्स के साथ हो, मेरे साथ हो, डिवाइन एनर्जी के साथ हो, यूनिवर्स के साथ हो, बट कनेक्ट करने की कोशिश करिए। कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, आई क्लेम द रीडिंग, आई क्लेम द पॉजिटिव एनर्जीज, आई क्लेम द यस, आई क्लेम द नो। जितना आप कमेंट करेंगे उतने अच्छे से कनेक्शन बैठेगा। ऑल्सो जल्दबाजी में फॉरवर्ड कर करके मत देखिएगा आगे, रिलैक्स करिए। जितना आप रेस्टलेस होंगे और इम्पेशेंट होंगे ना, उतना ही आंसर जो आएगा आपके लिए वो सही नहीं होगा, बिकॉज एनर्जीज फिर मैच नहीं करेंगी। तो एनर्जीज मैच करने के लिए थोड़ा कामनेस और एक ठहराव आपको मेंटेन करना पड़ेगा। जितना जल्दबाजी करोगे उतनी ही चीज गड़बड़ होगी। ठीक है, तो आराम से सोचिए कि आपका क्वेश्चन क्या है एंड अकॉर्डिंगली फिर पॉज करके वीडियो फिर प्ले करके फिर देखिए। ओके, वर्गो के क्वेश्चन का आंसर यस है नो, 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 क्वेश्चन का आंसर यस है। ओह सॉरी, ऐसे नहीं निकालना, माय बैड। ओके वर्गो, आई हैव योर कार्ड विद मी। अगेन रिलैक्स, ब्रीद इन ब्रीद आउट, पॉज करिए रीडिंग को, कनेक्ट करने की कोशिश करिए मेरे साथ कार्ड के साथ एंड देन प्ले करिए। ठीक है, नाउ द आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस, क्लियर कट यस। आई थिंक कोई भी अगर चीज चेंज हो रही है ना तो उसको लेकर रेजिस्ट मत करिए कि नहीं मैं चेंज नहीं होऊंगा। आई थिंक टुवर्ड्स चेंज थोड़ा सा एम्ब्रेस करिए चेंज को एंड यस, चीज हो जाएगी, डेफिनेटली हो जाएगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। चार्म्स क्या बता रहे हैं वर्गो के लिए, चार्म्स क्या बता रहे हैं वर्गो के लिए, चार्म्स क्या बता रहे हैं। लेटर एम फॉर मैंगो, लेटर टी फॉर टी, शैम्पेन, दो लोगों के साथ सेलिब्रेशन, एनिवर्सरी, बिजनेस पार्टनरशिप, कोई क्रिश्चियन है, क्रिश्चियन कम्युनिटी में रहता है, मे बी क्रिश्चियन स्कूल में, कोई कैथोलिक स्कूल वगैरह में कोई पढ़ा है। सन दिख रहा है तो लियो साइन काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। लियो सन साइन का कोई इंसान या मून साइन का कोई इंसान काफी सिग्निफिकेंट हो सकता है एंड मे बी वो आपको चीजें समेटने में, जो रायता फैला रखा है आपने, या मे बी लाइक मे थोड़ा सा हैपहैजर्ड मैनर में काम हो रहा है आपका, तो मे बी वो आपको समेटने में थोड़ा हेल्प करें। ट्रांसफॉर्मेशन दिख रही है, थर्ड आई चक्र आपने एक्टिवेट करिए। आपकी समझ ना बिल्कुल बंद पड़ी है वर्गो, बंद समझ के साथ आप ज्यादा देर तक आगे जा नहीं पाओगे। फिक्स डिपॉजिट में या तो इन्वेस्ट कर रहे हो या इन्वेस्ट करने की जरूरत है, या मैच्योर हो रहा है। आप में से कई लोग मैनेजमेंट ट्रेनी हो, वो भी हो सकता है, या फिर आप में से कई लोगों को अगर आप अपना काम कर रहे हो, कोई नया काम स्टार्ट करा है तो ट्रेडमार्क के लिए अप्लाई करने की जरूरत है, अपने ट्रेडमार्क पे वर्क करने की जरूरत है, या समथिंग रिलेटेड टू योर ट्रेडमार्क कुछ इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो वहां पे भी ध्यान दीजिए वर्गो। ये थी आपकी जनरल रीडिंग जिसमें हमने करियर और मनी प्रेडिक्शंस कवर करी हैं 11 to 20 अगस्त के लिए। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, प्लीज लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। थैंक यू, बाय।